हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले जो 5.5 का पार्ट 1 था उसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से जो सारे क्वेश्चन है बेटा एकदम अच्छे हैं, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए भी मजा आएगा और इजी है, बस थोड़े से लेंदी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x होल ब्रैकेट पावर x और x के पावर में 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाता है, ये u प्लस v रूल लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को u ले लेंगे, किसको, x प्लस 1/x को। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम v वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे हम u ले लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, log लगा देंगे, log u। अच्छा, इसके पावर में भी है, ठीक है, मैंने पावर में नहीं लिखा है, पावर में क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे log x प्लस 1/x और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में log x हो जाता है पूरा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ऊपर की पावर जो है वो नीचे ले लेंगे, तो x log ब्रैकेट में x प्लस 1/x आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे तो log u ही रहेगा। ठीक है, प्रॉपर वीडियो, हाँ ठीक, चलो ना, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो, अब हम इसको डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log u, ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, log u मतलब log x, तो इसका तो सिंपल हो जाएगा 1/u du बाई dx। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसको u इंटू वी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा log x प्लस 1/x। ठीक है, प्लस यहाँ पे log ब्रैकेट में x प्लस 1/x बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका निकलेगा बेटा, x का। अब तो आपको याद आ गया होगा कि भाई डेरिवेटिव ऑफ x मतलब तो 1 हो जाएगा। ठीक, बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, x एज इट इज। देखो यहाँ पे हमें किसका निकालना है भाई, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये वाले पार्ट का log, इसको आप log x समझ सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम x समझ लेंगे, log x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनटू इनटू 1 log x मतलब क्या होता है, 1/x होता है, x प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनो, फिर डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, तो हमने रेड से बनाया था ये वाला पार्ट, ठीक है, वापस ऑरेंज से बना देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये हमने अज्यूम किया था ना इसको x, तो इसका वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1/x। ठीक है, चलो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, log ब्रैकेट में x प्लस 1/x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या, इज इक्वल टू, देखो इसको तो मैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लिख सकता हूँ, अगर जिनको डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो भाई अच्छी बात है। मैंने क्या किया बेटा, ये जो x प्लस 1/x था ना, ये तो अंदर का पार्ट था, सॉरी, जो बाहर हमने लिखा है ना बेटा, ये क्या लिखा है, x इंटू इंटू 1/x प्लस 1/x, तो मैंने इसको एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये x, 1 इंटू एक्स एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x बचेगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो। क्या, चलो ओके, तो आगे डेरिवेटिव किसका निकालना है भाई, देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है आपको पता चल गया अभी, 1 होता है। ठीक है, प्लस 1/x का, देखो भाई 1/x का ना डेरिवेटिव सीधा याद रख लो, कभी भी आएगा तो 1/x जो है इसका डेरिवेटिव, अगर x को मैं ऊपर ले लूँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इनवर्स हो जाएगा 1। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होता था भाई, -1x, -1 में से -1 हो जाएगा, तो -1 x रेज टू -2।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/x⁴, कि हमने क्या किया, इसको वापस नीचे लेके आए हम लोग, है ना। तो -1/x⁴ तो आप कभी भी याद रख लो भाई, जब भी आपको 1/2 का 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -1/x², ठीक है। ओके, प्लस क्या बच गया, लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ठीक है। चलो फाइन, आगे करते हैं। चलो पार्ट रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहिए तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। चलो अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये पार्ट तो सेम ही रहेगा 1/u वाला, ठीक है, इसको हम नहीं लिख, तो हम अगर ऊपर ले ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले लेंगे तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा, ठीक है। ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 1, अपॉन में क्या आ जाएगा, x² प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो -1/x² प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये माइनस, एक सेकेंड, ये तो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ना, ऐसे वापस देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये डेरिवेटिव ऑफ 1 निकाला, और 1/x का डेरिवेटिव निकाला, -1/x। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक काम करो, हाँ, ये जो ब्रैकेट है ना, ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/x², ऐसे हो गया ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1/x, तो अंदर वाले पार्ट में भी क्या है, जो ब्रैकेट में है उसमें भी एलसीएम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, देखो x² इंटू 1 x² माइनस 1 में क्या बचेगा, x² बचेगा, प्लस क्या बचेगा, log x प्लस 1/x बचेगा बेटा, ठीक है। चलो हाँ, ये देखो x² और x² जो है क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और कलर नहीं है, तो अभी बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा x² माइनस 1, नीचे बचा x² प्लस 1, और प्लस में क्या बच गया, log ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या बच गया था हमारा, 1/u du/dx, है ना। देखो अगर इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से, हाँ अच्छे से लिखा है ना, यहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। अब क्या करेंगे, u यहाँ पे जो है वो डिवीजन में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो u ब्रैकेट में क्या, ये पूरा वाला टर्म आ जाएगा, x² प्लस 1/x², अच्छा ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक, प्लस लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये हो जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे फिनिश, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, इसको सेकंड पेज पे वापस थोड़ा लिखेंगे, बाद में थोड़ा सा स्पेस, अच्छा स्पेस है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, du/dx, क्या, वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक, du/dx इज इक्वल टू लिखा हमने u, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा था हमने, x² माइनस 1/x² प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या हमने लिखा है, log ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ठीक है। चलो अब u की वैल्यू क्या थी भाई, u की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देख लो, u की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, क्या था, x प्लस 1/x पावर में x, है ना। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, x प्लस 1/x, और पावर में क्या है x, और हमारा ये वाला ब्रैकेट तो सेम टू सेम रहेगा, x² माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1/x, भाई ये हमारा आ गया du/dx, क्या। अब हम जाते हैं v की ओर, ठीक है, तो v में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा v हो जाएगा, ठीक है, ये u था, तो क्या है, x के पावर में 1 प्लस 1/x, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, x है उसकी पावर में है 1 प्लस 1/x,
बरोबर। चलो ठीक है भाई, ये हमने क्या ले लिया, v ले लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली भाई हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा डायरेक्टली, लॉग ही लगा देंगे डायरेक्टली। लॉग v इज इक्वल टू लॉग x की पावर में है ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब भाई लॉग लगाया है तो एक काम करेंगे, तो नीचे ले लेंगे ऊपर वाले पार्ट को, है ना। तो log v इज इक्वल टू 1 log x है और उसकी पावर ये है, तो 1 प्लस 1/x जो है नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log x, बरोबर है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक चीज आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे भी ये क्या है, u इंटू वी रूल लग जाएगा ना, अगर डिफ्रेंशिएट पे आगे करेंगे तो। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/v du/dx। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको u इंटू वी रूल डायरेक्टली लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगाना है एक स्टेप, आपको ऐसा एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। 1 प्लस 1/x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा u हो जाएगा और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये 1/v du/dx तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे u इंटू वी रूल। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा 1 प्लस 1/x बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा भाई, log x का हो जाएगा, बरोबर है। प्लस यहाँ पे log x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा log x बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बेटा, x प्लस, नहीं 1 प्लस 1 है ना भाई, तो सही था। हाँ 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 1/x का मैंने आपको बता दिया था डेरिवेटिव, है ना, इसके पहले भी हमने डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव देख लिया था, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ काम आएगी अभी। चलो तो ये क्या हो जाएगा 1/v du/dx, क्या ध्यान से देखना, ये तो 1 प्लस 1/x रहेगा ही रहेगा, इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x हो जाएगा, तो आसान हो गया, प्लस log x एज इट इज रहेगा बाहर, क्या। और यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट किसका करना है भाई, 1 का तो 0 डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, तो उसको तो छोड़ ही दो, है ना, तो 0। और 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है माइनस 1/x², बरोबर है। आसान था, ऐसा कुछ टफ चीज। तो 1/v और ये हो गया हमारा du/dx, क्या इज इक्वल टू, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो एलसीएम कर लो यहाँ पे, है ना, एलसीएम कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ एलसीएम ही कर लेते हैं, x इंटू 1x प्लस 1/x, क्या इंटू में क्या आ जाएगा 1/x। मैंने ना इतने पार्ट को एलसीएम कर लिया, इतने पार्ट को, दो वाले पार्ट को, ठीक है, तो आपको चलो इंटू 1/x प्लस, अच्छा अब तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस का साइन निकल जाएगा भाई, कैसे, देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, और आप लिख सकते हो log x/x², ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे भी नीचे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाई x+1/x² माइनस log x/x², ठीक है, बरोबर है। तो क्या हो गया 1/v du/dx, क्या। चलो अब देखो आप चाहो तो ऊपर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो आप उसको एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो x+1 माइनस log x/x, क्या। चलो और यहाँ पे क्या था 1/v du/dx, अब क्या करेंगे du/dx इज इक्वल टू v यहाँ पे ला के रख देंगे बेटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा x+1 माइनस log x, क्या
अपॉन में एक्स स्क्वायर, सेपरेट रखोगे तो भी चलेगा। देखो आप एनसीईआरटी के साथ आंसर मैच करोगे ना तो आपको हमेशा आगे सिंप्लीफाई कहीं ना कहीं करना पड़ता है, कुछ कुछ सम में ऐसा होता है, ठीक है, कुछ कुछ सम उन लोग सेम देते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, मार्क्स तो आपको देना ही पड़ता है। क्या? तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, देखो ये वाले वी की इस पे कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये हमारी वैल्यू थी वी की, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या छोड़ रहे हैं इसको भाई, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, बेस सेम है इसकी। चलो तो ये हो गया डी। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना था, डिफरेंशिएट पूरा निकालना था भाई, तो डी यू बाई डी एक्स भी निकाला, प्लस हमने डी वी बाई डी एक्स भी निकाला, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में इन दोनों को अज्यूम कर लिया था, है ना, ठीक है। तो ये u हो गया, तो इसका डिफरेंशिएट मिला हमें u का, और हमें v का भी डिफरेंशिएट मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को साथ में लिख लेंगे, ठीक है, उनका जो डिफरेंशिएट मिला है उनको साथ में लिख लेंगे। पहले यहाँ पे देखो डी वी बाई डी एक्स जो हमें मिला है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या मिला है, एक्स पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स, क्या, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, क्या, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलो हाँ, अब ध्यान से देखो डी यू बाई डी एक्स का हमें क्या वैल्यू मिला था भाई, तो इसका वैल्यू हमें मिला था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिला था हमें, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और उसकी पावर में क्या था एक्स, है ना, ठीक है। आगे क्या मिला था हमें, हाँ, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखना भूल गए थे। देखो ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है ना, और लॉग वाला पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर था ना सेकंड ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर था माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे था लॉग, हमने पहले वी वाला पार्ट लिख के ना गलती, काम करो इसको रफ करके लिखते, क्योंकि अब तो जगह भी है और आंसर भी आ गया। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और उसकी पावर में क्या था एक्स था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और क्या था लॉग वाला पार्ट में, हाँ लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था, ठीक है। चलो प्लस डी वी बाई डी एक्स तो हमारे पास ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एक्स पावर में वन अपॉन एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, अच्छा कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी लिख के मिलेगा, ठीक है, तो वो गलत नहीं है भाई, क्या आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, और कॉमन लेके लिखोगे पा तो भी चलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी में इसके बाद वाला कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको दिया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आंसर मैच ही करो, ठीक है, ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं कट सकते आपको स्कूल या बोर्ड में आपके में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम ही है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं दिया है, बस जैसे मैंने आपको कहा वैसे यहाँ पे जितने भी सम्स है वो थोड़े से लेंदी है, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, करना एक ही चीज है भाई हर एक के अंदर, ठीक है, डिफरेंशिएट डी यू बाई डी एक्स जो भी लगता है रूल। चलो यहाँ पे भी देखो log x की पावर में x है प्लस x की पावर में log x है, आपको पता है कि सर यहाँ पे भी u प्लस वी रूल तो लग ही जाएगा, है ना, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, u प्लस वी रूल लग जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे भी पहले क्या निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा, तो u क्या ले लेंगे हम log x, ठीक है, और उसकी पावर में क्या ले लेंगे हम x ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम v निकाल लेंगे, v क्या ले लेंगे भाई हम v ले लेंगे हम x की पावर में log x ले लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो अब, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स, डी, हाँ यहाँ पे भी वही निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स,
क्या। चलो, तो आप चाहो तो जैसे हमने पिछले समय नहीं किया था, आप चाहो तो यहाँ यही लिख सकते हो कि भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या निकालना रहेगा, du बाई डी एक्स, क्या प्लस आपको निकालना होगा dv बाई डी एक्स, ठीक है। या आप यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो, अब पहले भाई du बाई डी एक्स निकाल ले, तो हमने क्या लिया है, u इज इक्वल टू लॉग x और उसके पावर में क्या है, x है, ठीक है। ना यहाँ पे क्या लगा देंगे, log u, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, log ब्रैकेट में log x और उसकी पावर x। ध्यान रखना log x पावर में x ऑलरेडी है और एक log हमने लगाया है, ठीक है। तो इस चीज को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना कुछ बच्चे सोचते 2 बार log आ गया। चलो, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x बाहर आ जाएगा कि हम समझ रहे कि ये log x की पावर में x है ना, x इंटू लॉग ब्रैकेट में log x, क्या। चलो, ओके, समझ में आया ना। अभी आगे देखते हैं, ये क्या है, log u ही रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा log u, क्या, ये हमारा हो जाएगा x log ब्रैकेट में log x, ठीक है। क्या ना, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको u इंटू वी समझ लेंगे भाई, इसको इसको u समझ लेंगे, इसको v समझ लेंगे, ठीक है। तो u इंटू वी हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा भाई। चलो, तो क्या आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 1/q और du बाई डी एक्स, क्या। चलो, इक्वल टू, पहला x बाहर आ जाएगा भाई, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट में log x, बरोबर है क्या, प्लस log ब्रैकेट में log x बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएट x का तो 1 हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, देखो ये इसको हम पहले x समझ लेते हैं, तो log x हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता था भाई, 1/x, मतलब 1/log x लिखेंगे यहाँ पे, क्या ना। और log x का वापस डेरिवेटिव निकलेगा बेटा, क्या क्या, हाँ, प्लस log ब्रैकेट में log x इज इक्वल टू, अरे इनटू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x इंटू 1/log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा। और प्लस क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट में log x, क्या, इंटू 1 छोड़ दो, x x कट हो जाएगा बेटा, तो क्या बचा, 1/log x प्लस प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, log x, log ब्रैकेट में log x बचेगा x, चलो ये बच जाएगा हमारा 1/log x, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा हमारा log और ब्रैकेट में log x, ठीक है। चलो, अब यहाँ से 1/v u था ना भाई, du बाई डी एक्स, तो यहाँ से du बाई डी एक्स और u को वहां ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ब्रैकेट में ये वाला पार्ट मिल जाएगा, 1/log x प्लस log ब्रैकेट में log x, क्या। चलो, नाउ अभी u क्या था, u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं भाई, की वैल्यू क्या थी हमारी, एक थी, वो पुट कर देते, log x और उसकी पावर में क्या है, x है। और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 1/log x, क्या, 1/log x प्लस log ब्रैकेट में log x, क्या। चलो, ये हमें मिल गया भाई du बाई डी एक्स, क्या। अब जाते हैं dv बाई डी एक्स पे, क्या। तो हमें क्या मिलना है यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्या है, log नहीं, x की पावर log x है ना, x की पावर log x है, क्या। चलो, यही है ना, पावर log x। चलो, तो भाई यहाँ पे क्या लगा देंगे, दोनों जगह log लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
log x की पावर log x, देखो log x से नीचे आ जाएगा वैसे देखा जाए तो log x नीचे आ गया बेटा, इनटू में क्या बच गया, log x बच गया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है log, अब डिफ्रेंशिएट कर ले हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/v और dv बाई डी एक्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब चीजें तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हो यार। ये क्या हो जाएगा u इंटू वी रूल लग जाएगा। हाँ, तो इसको एक बार स्टेप में लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। log x प्लस log x इंटू log x आ गया, है ना। चलो, तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा 1/v dv बाई डी एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा log x बराबर, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा log x का डिफरेंशिएट, प्लस सेम ही होगा भाई, log x बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा log x, दोनों log x ही है तो भाई सीधी सी बात है सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा log x, ठीक है, इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होगा, ठीक है, प्लस log x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। चलो, नाउ अभी देखो, अगर वैसे देखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log x इंटू log x, सॉरी प्लस है बीच में, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं log x अपॉन में x प्लस log x अपॉन में x, 2 टाइम्स हो जाएगा ना ये तो, log x प्लस log x 2 log x हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में log x अपॉन में x, ठीक है। सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अब 1/v, वहाँ 1 इंटू वी जो है अपॉन में v वो वहां जाएगा, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर लेंगे इसको, v यहाँ ले लेंगे इंटू 2 ब्रैकेट में log x अपॉन में x आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ही काम करना है भाई, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारी है x पावर में log x टू 2 ब्रैकेट में log x अपॉन में x। अब आप क्या करोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हमारे पास डी यू बाई डी एक्स क्या आया था भाई, ये हमारे पास आया था log x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस था ना log x, हाँ ये log x है ना। चलो कॉपी कर लेते पूरा वहां पे, तो ये क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, बाहर क्या वैल्यू थी भाई, वापस देखा जाए, आ गया मेरा log x का एक्स स्क्वायर, ये है यहाँ पे है log x का एक्स स्क्वायर, log x और उसकी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये था। और ये वाला पार्ट हमें क्या मिला था भाई जगह पे 1/log x प्लस log x इंटू log x, तो इसको लिख देते हैं 1/log x प्लस log ब्रैकेट में log x, ठीक है। ये हो गया डी यू बाई, और डी वी बाई डी एक्स तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ ही है भाई, तो आप सिंपल सेम टू सेम लिख दोगे ये वाला पार्ट, है ना। ठीक है, क्या है वो log x x की पावर log x इंटू 2 ब्रैकेट में log x अपॉन x, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाले सम पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। ये बड़ा आसान है, सारे क्वेश्चन ऐसे लेंथी मिलेंगे भाई, तो इसमें जगह बच गई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे है साइन x की पावर x और उसके बाद वाला है साइन इनवर्स रूट x। देखो पहला वाला जो है
उसमें लॉग वाला पार्ट जाएगा। जो सेकंड वाला पार्ट है साइन इनवर्स रूट एक्स, वो तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ही नहीं। इस चीज को तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, साइन एक्स और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x पावर में x। ठीक है, चलो दोनों साइड लॉग लगा लेंगे, लॉग यू, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है भाई, और में वेरिएबल है इसके लिए। क्या, चलो, अरे यहाँ लॉग लिखना भूल गए, चलो लॉग। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, बराबर है। तो आपको बेसिक चीज तो पता चल गई कि भाई इतने स्टेप्स तो हमें फिक्स करने ही करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। ठीक है, चलो साइन एक्स है भाई, चलो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सीधा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/u, और ये हो जाएगा du/dx। डायरेक्टली कर रहा है यार, कुछ कुछ है। चलो ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी रूल हो जाएगा, बरोबर है। तो x तो यहाँ आ जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएट किसका कर रहे हैं हम लोग बेटा, लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक है, प्लस प्लस लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना, ये 1/u और du/dx तो सेम रहेगा। ठीक है, चलो तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, x, अच्छा साइन x का साइन लॉग x, इसको देखा जाए तो ये क्या है, लॉग x है, तो ये आ जाएगा 1/sin x। ठीक है, और अभी वापस डिफरेंशिएट किसका निकलेगा बेटा, साइन x का। तो इसका आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं cos x, है ना, अगर आप चाहो तो। ठीक है, प्लस प्लस क्या है, लॉग ब्रैकेट में log x है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा जा रहा है भाई यहाँ से। चलो तो 1/u du/dx, ठीक है, इज इक्वल टू x अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस लॉग ब्रैकेट में log x, ठीक है, बरोबर है। चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। अच्छा ये cos x अपॉन साइन एक्स का भाई tan x भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये cos x अपॉन साइन एक्स है ना, x तो। चलो तो ये भी आपको कभी कभी मिलेगा भाई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो 1/u इंटू du/dx, ठीक है, अब u यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, cos x अपॉन साइन एक्स, प्लस लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। ठीक है, चलो u की वैल्यू क्या थी भाई, साइन x की पावर में x था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। ठीक है, तो ये तो हमने du/dx लिख दिया। चलो ठीक है, अब v क्या है भाई, v है हमारा साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा du/dx। ठीक है, चलो साइन इनवर्स रूट एक्स, ध्यान से देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में भाई, कि साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√1 - क्या हम इसको एक्स नहीं समझ सकते, है ना। तो यहाँ पे तो हमारा बड़ा आसान काम हो रहा है, तो पीछे लिख देते हैं भाई, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना। फॉर्मूला मैंने देखो पीछे लिखा था, ये वाला लगाएंगे तो हमारे लिए बड़ा सोल्यूशन आसान हो जाए। चलो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्या करेंगे, सीधा करेंगे भाई, dv/dx डिफरेंशिएट ही करना है सीधा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, चलो नाउ अब ध्यान से देखो, इसको तो मैंने कहा वैसे साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। हमने इसको क्या माना है, इसको एक्स माना है ना भाई, क्या, तो इसका भी डिफरेंशिएट वापस करना पड़ेगा, किसका, रूट एक्स का,
और रूट एक्स का डिफरेंशिएट आप पहले भी देख चुके हो स्टार्टिंग इसके पहले के एक्सरसाइजों में, 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या लिखते थे हम लोग, 1/2 रूट एक्स। दो चार जो डिफरेंशिएट है रूट एक्स का है, उसके बाद 1/x है, ये सारे डिफरेंशिएट अगर आप याद भी रख लोगे ना डायरेक्टली, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, वो तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, 1/2 रूट एक्स है ना, यही लिख देंगे, चलो ठीक है, 2√x। अब इसको या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं भाई, कि ये जो ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स का पावर 2 है, मतलब रूट हट जाएगा हमारा, है ना, तो वाला स्टेप लिख देते हैं भाई। तो यहाँ पे तो dv/dx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चा, 1/1 माइनस एक्स, है ना, और इनटू में क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये √2x है वो अंदर वाले सारे पार्ट से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, ठीक है, या तो सिर्फ रूट एक्स को रूट एक्स वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करवा दे, 2 को एज इट इज बाहर छोड़ दे, ठीक है, 2 बाहर चला गया तो देखो √x/1 रूट, तो क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर ही अगर लिखना है तो भाई √x हो जाएगा और माइनस माइनस आ जाएगा इधर। तो क्या कर रहा हूँ बताता हूँ, ये रूट एक्स जो है ये एक्चुअल में √1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रूट रूट वाला पार्ट तो अंदर एक साथ ले सकते हैं, तो ये एक्चुअल में ऐसा है क्या, ये हो जाएगा माइनस और x/x स्क्वायर हो जाएगा, मैंने आपको सिंपल कर दिया, ठीक है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा डी। अब देखो dy/dx लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, du/dx और प्लस कर देंगे dv/dx। ध्यान से देखो हमारे पास du पहले ही मिला था हमको, है ना, और dv हमको यहाँ मिला है, तो इसको आप बस कुछ नहीं करोगे, जो वैल्यूज है वो यहाँ पे साथ में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप कर ही पाओगे। नेक्स्ट हम पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाता है, ये भी बड़ा आसान है, ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक, चलो ध्यान देना थोड़ा सा कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया है भाई, देखो साइन की एक्स की पावर में साइन एक्स है, चलो ये भी ठीक है, और प्लस साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स है, ठीक है, चलो तो हमारा तो भाई पहला काम यही है कि हम क्या ले लेंगे, u इज इक्वल टू एक्स की पावर में साइन एक्स, ठीक है, अब हम लगा देंगे दोनों जगह लॉग, ठीक है, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, बरोबर है, ठीक है, बेटा ये तो लॉग यू ही रहेगा, क्या, और ये क्या हो जाएगा साइन लॉग एक्स की पावर, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सर ये साइन एक्स तो लॉग एक्स जो है वो इंटू वी रूल फॉलो करेगा, है ना, चलो ये कुछ अलग एरो आ गया, तो कोई नहीं। अब देखो अब कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला पार्ट यहाँ पे, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1/u du/dx, आप भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, चलो अब देखो u इंटू वी रूल लगेगा भाई, बराबर, अगर इसको डायरेक्टली करना है भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन एक्स बाहर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, साइन एक्स बाहर रहेगा, है ना, ओके, करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x बराबर, प्लस लॉग एक्स बाहर रहेगा और उसका डिफरेंशिएट 1, नहीं साइन एक्स है ना, सॉरी ये कॉस एक्स हो जाएगा, सिंपल सा, है ना, ये बाहर रहा लॉग एक्स का 1/x, ये लॉग एक्स बाहर रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, देखो आप पे कितने सारे स्टेप बच जाते हैं, है ना, चाहो तो आप यहाँ पे डी वाला स्टेप लिख सकते हो, उसके बाद सारे स्टेप एक साथ कर सकते हो, वैसा वाला करके भी दिखा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये एक स्टेप लिखा, इसके बाद वाले सारे स्टेप आप एक साथ कर सकते हो, यू इंटू वी रूल टीचर अपने आप समझ जाएंगे भाई, तो 1/u du/dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, क्या, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, इसको
u इंटू वी रूल लगाना है हमें, ठीक है भाई। तो देखो साइन एक्स बाहर रहेगा, क्या लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x प्लस, अब log x बाहर रहेगा और sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। एक आध स्टेप आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो आराम से, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x अपॉन में x, ठीक है, प्लस log x इंटू cos x, है भाई। चलो तो अभी क्या ले लेंगे, du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, u वहां चला जाएगा, क्या तो ये पूरा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा पार्ट। या तो आप चाहो तो यहाँ पे u की डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ना क्या है हर बार, है ना, ठीक है। u की वैल्यू क्या है भाई, x पावर में sin x, पर ठीक है चलो यार करो एक स्टेप, इतना भी नहीं शॉर्टकट मारेंगे। u ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, sin x अपॉन में x प्लस log x इंटू cos x। u की वैल्यू क्या है हमारी भाई, वैल्यू हमने यहाँ लिखी ना, x उसकी पावर में sin x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा sin x अपॉन x प्लस ये क्या आ जाएगा log x इंटू cos x, बरोबर है। ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स। चलो अब मैं आपको v की बात करते हैं और विनोद से। चलो यहाँ पे है sin x, ठीक है, और उसके पावर में है cos x, ठीक है। अब इसको log लगाने की जरूरत पड़ेगी तो चलो log लगा देते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log sin x, ठीक है, और उसकी पावर में क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो log v जो है वो एज इट इज रहेगा, क्या यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई, log x की पावर तो ये cos x नीचे आ जाएगा और बचेगा क्या इंटू में log ब्रैकेट में sin x। आपको यहीं से समझ में आ गया कि ये पूरा u है और एक पूरा v है, ठीक है। तो u इंटू वी रूल यहाँ लग जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वाला पार्ट, क्या चलो तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स log v, क्या ये हो गया डिफरेंशिएट ऑफ cos x इंटू log ब्रैकेट में sin x। चलिए आगे के पेज पे जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या लिखा था, वापस लिख देता हूँ, 1/v था, नहीं नहीं वो तो डिफरेंशिएट कर दिया, जो लिखा था वही सेम लिख देते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलो पीछे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log v, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा था भाई, देते एक बार, ये क्या होगा भाई, तो 9 का सीधा 13 पे चला गया। अच्छा ठीक है चलो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम log v, हाँ log v log डिफरेंशिएट ना, हाँ डिफरेंशिएट log v, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं u इंटू वी रूल लगा देंगे ना सीधा। चलो तो हमारा यहाँ पे था डिफरेंशिएट ऑफ cos x टू log x टू sin x ना, क्या ये था ना भाई, हाँ log x इंटू, हाँ अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा 1/v और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ध्यान से देखना भाई। अब देखो, अब यहाँ पे u इंटू वी रूल लग जाएगा, डायरेक्टली करे तो cos x आपका बाहर आ जाएगा, चलो डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका log x इंटू साइन एक्स, के अंदर भी भाई u इंटू वी रूल वापस लगा सकते हैं, ठीक है। चलो प्लस हम पूरा इसको x समझ, प्लस क्या आ जाएगा बाहर log x इंटू साइन एक्स बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा भाई cos x का हो जाएगा, है ना, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या चलो तो भाई यहाँ पे हो जाएगा cos x, तो देखो ये log x है मतलब इंटू 1/sin x, बरोबर, और मैं वापस sin x का डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा तो cos x मिलेगा, डायरेक्टली लिख सकता हूँ। चलो भाई प्लस, अच्छा ये प्लस की जगह पे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली माइनस साइन भी डालना, मुझे पता चलना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ भाई, cos x का डेरिवेटिव निकलेगा तो माइनस साइन x, तो मैंने माइनस पहले यहाँ लगा दिया log x इंटू साइन एक्स, ठीक है, और इसका क्या हो गया वापस साइन x। बड़ा आसान था भाई, क्या, चलो, तो इसका एल कहाँ गायब हो गया, ये क्या हो जाएगा log x। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई। अच्छा देखो यहाँ पे भी देखो, cos x अपॉन साइन x आएगा तो आप tan x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे tan नहीं, सॉरी cot आएगा ना, cos ऊपर है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इंटू cos x माइनस log x इंटू साइन x इंटू साइन x। ये एक्चुअल में पूरा एक साथ है, ठीक है, इसके लिए बस यहाँ पे v ला के रख दो भाई, v ब्रैकेट में ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, है ना, ठीक है। v की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन के पावर में cos x, साइन x के पावर में cos x था बेटा, और ये ऊपर वाला जो है ये वाला पार्ट ये पूरा ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा। बस इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद वाला यहाँ पे जगह, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या करना। आपको dy बाई डी एक्स निकालना, तो आप du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, बड़ा सिंपल और आसान तरीके से हो जाएगा, है ना। सिर्फ जो वैल्यू आई है वही पुट करनी है भाई, कुछ नया तो करना है नहीं, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। चलो इसमें आप वैल्यू पुट करना है भाई, डी यू बाई डी एक्स जो हमने लिखी है वो प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एनसीईआरटी में कभी कभी आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हो सकता है, तो उस चीज का आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा खत्म किया हमने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, ठीक है।